राखलदा यूनिवर्सिटी में आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ाते थे और उसमें संध्या भाषा में आपका स्पेशलाइजेशन था। ये संध्या भाषा क्या होती है? आप क्यों जानना चाहते हैं? मुझे लगता है कि तंत्र से शायद इसका कुछ संबंध हो। ये सूरज डूबने वाला है और उसके तुरंत बाद संध्या उतर आने वाली है। तो संध्या के समय क्या होता है, कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें साफ नहीं दिखती है, थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, है ना। तो उसको हम लोग संध्या कहते हैं। ठीक ऐसा ही सूर्योदय से ठीक पहले भी होता है। रात जा रही होती है, दिन शुरू हो रहा है। ये जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय जो कुछ हम लोग देखते हैं, बहुत कुछ साफ़ होता है, बहुत कुछ साफ़ नहीं रहता है। इस तरह की चीज़ें अगर भाषा में आए कि सब कुछ साफ़ नहीं लग रहा है और कुछ दिख भी रहा है, इसे संध्या भाषा कहते हैं। इसको हमारे यहाँ ट्वाइलाइट लैंग्वेज के रूप में अंग्रेज़ी में कहा गया है और आलो आधारी बोलते हैं, मतलब थोड़ा अंधेरा भी रहे और थोड़ा उजाला भी रहे। तो उजाला और अंधेरा दोनों मिल के किसी भाषा में अगर अपना रोल प्ले करें तो संध्या भाषा है। ये योगी लोग जब आपस में बात करते थे तो ये जो बाहर जितने भी फॉर्म्स इमेजेस हैं, उन सब फॉर्म्स को लेके वो अपनी इंटेंशनल मीनिंग को, जो बात उन्हें कहनी है, जो सत्य उनको रिवील हुआ है, उस ट्रुथ को उस लैंग्वेज में रखते थे। और हमारे दिमाग में जो इमेज और फॉर्म का एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है कि पेड़ ऐसा ही होगा, नदी ऐसी ही होगी, सूरज वैसा ही होगा, शेर, पशु, पक्षी, सारी चीज़ें, वो उन इमेजेस को लेकर के अपनी बात के लिए उनका प्रयोग करते थे और वो उल्टी लगती थी। जैसे कि शेर खुद खड़ा होकर गाय चरा रहा है, पहले बेटे का जन्म हो रहा है, फिर माँ का जन्म हो रहा है। जल में रहने वाली मछली बच्चे को जन्म दे रही है पेड़ पर, कुत्ते को बिल्ली लेके जा रही है, उल्टा लग रहा है ना। तो ये जो उल्टी बानी है, ये संध्या भाषा है या सांध्य भाषा है। तो लगता है उल्टी लेकिन होती नहीं है। इसमें जो मछली है, पानी है, माँ है, बच्चा है, ये किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। जीव, आत्मा, परमात्मा, इन्हीं सारी बातों को वो लोग इन शब्दावलियों से कह रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। ये संध्या भाषा है। तो आप इसी संध्या भाषा पर फिल्म बना रहे हैं? हाँ, इसी संध्या भाषा पर फिल्म बना रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये लैंग्वेज पहुँचे। ये मैं यही यूनिवर्सिटी में करने गया था, इसका विरोध हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दिया और थिएटर छूट ही गया। तो मुझे लगा कि क्यों ना फिल्म बनाए और फिल्म ऐसे लैंग्वेजेस पर बनाए कि लोगों को समझ में आए। हमारे यहाँ नॉलेज को, ट्रुथ को रिवील करते हुआ जो कुछ भी वेद है, उसके लिए कई लैंग्वेजेस बनाए गए, माइथोलॉजिकल लैंग्वेज, डायलॉजिकल लैंग्वेज और ये ट्वाइलाइट लैंग्वेज। तो संध्या भाषा है क्या और इंसान के जीवन में वो कौन सा पल आता है या क्या क्या ट्रांसेंड करने के बाद वो कौन सा मेंटल स्टेट होता है जब वो अपने आप को इस भाषा में प्रकट करता है। इस भाषा की खोज की जो जर्नी है, वो संध्या भाषा फिल्म हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कबीर साहब ने इतनी सारी इमेजेस दी हैं अपनी पोएम्स में और इतनी सारी इमेजेस उन्होंने खोजी हैं, बनाई हैं, उन्हें मिली हैं, तो आप इसी विषय पर जो फिल्म बना रहे हैं संध्या भाषा पर, तो आप अपनी फिल्मों के लिए इस तरह की नई इमेजेस कैसे ढूंढ रहे हैं या कहाँ से ढूंढ रहे हैं या कैसे बना रहे हैं? एक्चुअली मुझे लगता है कि आर्ट का एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है ब्यूटी क्रिएट करना।
तो एक तो फॉर्म की ब्यूटी होती है, और उसी जगह पर चूँकि वो फॉर्म मृत्युशील होता है, बना है तो वो बिखरेगा, उसी जगह पर उस फॉर्म का एक फॉर्मलेस ट्रुथ भी रहता है, वो इनहेरेंट होता है। वहाँ पर कोई ऐसा ट्रुथ होता है, कोई ऐसा टाइमलेस चीज़ होता है जो जर्मेन होता है, जो एप्रोप्रिएट ढंग से उस फॉर्म के साथ जुड़ा रहता है। उसकी ब्यूटी अगर हम ला दें तो वो लॉन्ग लिव्ड हो सकता है, शॉर्ट लिव्ड नहीं। तो संध्या भाषा का जो ट्रुथ है, एसेंस है, वो वहीं पर है। जो कुछ भी फॉर्म विजिबल हम लोग देख रहे हैं, उसी के पीछे शायद कोई ट्रुथ है उसका, जो फॉर्मलेस है। उसको देखने के लिए हम लोग की इस इमीडिएट आई की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती है। और एक आर्टिस्ट चाहता है कि एक पोइटिक इमेज आए। कोई भी पोइट, कोई भी आर्टिस्ट ये चाहेगा कि एक ट्रू पोइटिक इमेज आए, और ट्रू पोइटिक इमेज जो होता है एक मीनिंग नहीं होता है, वो सिम्बोलाइज नहीं करता है लाइफ को, वो लाइफ को एम्बॉडी करता है, उसमें लाइफ होता है, उसके कई तरह के इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो एक ट्रू पोइटिक इमेज की तलाश में मैं पहले हूँ, ताकि मैं इस लैंग्वेज को इस्टेब्लिश कर सकूँ। हमारे यहाँ जैसे कुछ चित्रकार हैं, जैसे कि आपके यहाँ मतलब आप अपने आर्ट को तांत्रिक आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तंत्र से जुड़ा है। तो क्या आपके इस आर्ट फॉर्म में तंत्र एक्सप्रेस होता है? हाँ। तो तंत्र तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो नॉलेज का एक्सप्लेनेशन है। जी बिल्कुल। तो इसमें, इस आर्ट फॉर्म में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? किस तरह के सब्जेक्ट्स आप लेते हैं? मैं एक नया आर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों फॉर्म्स को मिला के। अच्छा। जैसे आप संध्या भाषा ढूंढ रहे हैं, वैसे ही मैं भी एक नया आर्ट फॉर्म ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि हमारे कुछ चित्रकार हैं, हमारे यहाँ के शर्वीर राय चौधरी और जगदीश स्वामीनाथन। शर्वीर राय चौधरी जी स्कल्प्टर हैं? हाँ, मूर्ति शिल्पी। हाँ। और जगदीश स्वामीनाथन जो चित्रकार हैं, उन दोनों के बारे में मैंने पढ़ा था। तो वो आपको लगता है कि जो कुछ भी कलर टोन है यहाँ पर, वो प्रॉपर वे में यहाँ रखे हुए हैं नेचर में? हाँ बिल्कुल। ईश्वर ने इतनी संतुलित तरीके से वर्णिका भंग की है, यानी वर्णिका भंग मतलब वर्णिका भंग क्या? कलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या पेंटिंग की कोई शब्दावली? हाँ, ये षडंग हमारे यहाँ एक थ्योरी बनाई गई है चित्र सूत्रम में। उसके अंदर ये छठी चीज़ आती है, छठा टर्म है, जिसको षडंग माने 6 अंग क्या क्या हाँ, है? पहला होता है रूप भेद, दूसरा होता है प्रमाण, फिर आता है भाव, वेरी गुड, फिर आता है सदृश्यता, और फिर वर्णिका भंग। अच्छा। तो वर्णिका भंग में सारे जितने भी कलर्स हैं उनको इस तरीके से बांटते हैं, आसपास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगे। तो आपकी जो कोशिश है संध्या भाषा पर फिल्म बनाने की, इस पर आप कितने समय से फिल्म बना रहे हैं? 11 साल। 11 साल से आप इस पर इमेजेस ढूंढ रहे हैं। तो कितने मिले आपको? एक भी नहीं, क्योंकि जब से मैंने ये फिल्म बनाने की सोची है यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद, उसी समय से मेरे साथ एक दिक्कत शुरू हो गई है। क्या? मेरी एक बेटी है और मेरे साथ रहती है। माँ बहुत पहले ही उसे छोड़ के चली गई थी। तो मैं थिएटर भी करता था पढ़ाई लिखाई से पहले से ही। तो जब से बेटी हुई उसकी भी रुचि हुई और मैंने एक प्ले लिखा संध्या भाषा, और उसकी कहानी कुछ इस तरह थी कि एक राखालदा नाम का आदमी है जो अपनी बीवी बच्ची के साथ रहता है, जो छोटे से कमरे में। उसके पास उस छोटे से शहर का नाम शायद काशी है। छोटे से शहर में शाम को लोग आते हैं
उसके यहाँ सेकेंड हैंड क्लासिक्स बिकती हैं। लोग किताबें खरीदते हैं, चाय पीते हैं और इस इंटेंशन से आते नहीं लोग राखालदा के पास। वो अपना कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन जब वहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल शांत और खुश होकर जाते हैं। उनका वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो। राखालदा इसके लिए पूरे काशी शहर में लोगों के दिलों में बसे हुए व्यक्ति हैं। एक दिन सुबह उसकी बीवी जो गूंगी बहरी है, वो बताती है कि इशारे से कि उसका बेटा नहीं रहा। राखालदा और उसकी पत्नी दोनों लोग उस बेटे के शव के पास बैठे, सुबह 4 बजे से शाम 4 हो जाती, बैठे ही रहते हैं। शाम को 4 बजे राखालदा ये डिसाइड करते हैं कि वो शॉप खोली जाए और लोग आएंगे जो बुक्स खरीदेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे उसका क्रिमेशन होगा। अब एक एक करके लोग आना शुरू करते हैं और सब अपना प्रॉब्लम बताते हैं, अपना दुख बताते हैं। राखालदा किसी को नहीं बताता क्या उसका बेटा मर गया है। भीतर वाले कमरे में उसकी बीवी वैसी पत्थर की तरह बैठी हुई है। जितने भी कैटरर्स आते हैं वहाँ पर सबका प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है, सबको खुशी और हंसी देके बेचता है, क्योंकि वो इसकी आदत हो गई है। जब सब चले गए हैं और खाली कमरा बचा रह गया है तो उसे लग रहा है कि अब उसे अपने बेटे के पास जाना चाहिए